उसमें जो डीएफओ है, बेदखली की प्रक्रिया जो कानूनन प्रक्रिया है, चाहे वो पैमाइश है, डिमार्केशन है, उस डिमार्केशन को भी सही रूप में नहीं किया। और उसके बाद जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जो सुना जाना चाहिए था, वो जो है नहीं किया, एक तरफा कार्रवाई की है। वही उस बेचारे नालायक डीएफओ को जो है मैं वहां पर समझाने का प्रयास कर रहा था और वो लोगों ने उसको समझा दिया है। अब तो शायद जो है उस डीएफओ ने, अगर वो पढ़ा लिखा है ना, तो उसने उच्चतम न्यायालय का आदेश भी पढ़ लिया होगा। और सरकार के जो उच्चतम अधिकारी है, चाहे वो सेक्रेटरी लॉ है, चाहे वो सेक्रेटरी रेवेन्यू है, उन्होंने भी पढ़ लिया होगा कि उच्चतम न्यायालय ने कितनी गंभीरतम टिप्पणी की है उनके अफसरों के ऊपर, जो उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में डाले हैं और उच्च न्यायालय के आदेश को लेकर जो है उन्होंने किया। एक सवाल और उठता है, छोटे बागवान, छोटे किसान, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जो बड़े कब्जेधारी है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। 100 बीघा, 200 बीघा, 250 बीघा, जितने में बहुत बड़ा रकबा उन्होंने घेर रखा है, वो इस आड़ में बच जाते हैं। कि सवाल ये जरूर उठता है, उसको लेकर क्या दृष्टिकोण है? देखिए, हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादक संघ की स्पष्ट समझ है, जो गरीब किसान है, भूमिहीन है, दलित है, उसको जो है कम से कम 5 बीघा जमीन जो है वो सरकार है, एक स्पष्ट है। उसके बाद हाँ, किसी की जो है 4 बीघा जमीन उसकी मलकियत है, 2-4 बीघा जो है उसने उस पर कब्जा किया है, तो 10 बीघा तक जो है उसको जो है नियमित करे और उसके बाद जो है सरकार नीति निर्धारण करे कि किस तरह से उस जमीन को आवंटित करना गरीब, दलित और जो भूमिहीन लोग हैं उनके अंदर। बाकी आज सबसे बड़ा जो जमींदार कौन है यहाँ पर, आप दाड़ा घाट में देख रहे हैं, 122 हेक्टेयर जमीन, ये जो अंबुजा का प्लांट था जहाँ सीमेंट बनता था, आज अदानी सबका मालिक है सारे सीमेंट प्लांट, उसको 122 हेक्टेयर जमीन मतलब 1510 बीघा जमीन जो है केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर जो है उसको दिया। किसने? 1,500 बीघा। हाँ, 1510 बीघा, 122 हेक्टेयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में। हम तो 5 बीघा मांग रहे हैं, हम तो परंपरागत लोग हैं जो पुश्तैनी से जो है। कैसे दे दी, क्या नियम वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, वही तो हम मांग कर रहे हैं कि उसमें संशोधन करो। संशोधन किस रूप में करो कि आपने जो बड़ा पूंजीपति है, बड़ी कंपनी है, बड़ा कॉर्पोरेट घराना है, उसके लिए तो आपने हजारों बीघा का प्रावधान कर दिया, 1000 हेक्टेयर तक का प्रावधान कर दिया, और हमारे लिए जो है 5 और 10 बीघा का आप नहीं कर रहे। हम धन्यवाद करते हैं सरकार ने जो के अंदर नियम 102 के तहत जो संकल्प लेकर आई है कि 10 बीघा तक जो आपदा प्रभावित है, लघु और सीमांत किसान है, उसके बिल्कुल उसको भी नहीं मिल रहा, जिसको सरकार ने राहत के रूप में 7 लाख दे दिए, उसकी जमीन बह गई, 2 साल हो गए 7 लाख राहत राशि हासिल, उसके बाद जमीन में ये काम कान बना। तो इसलिए हम धन्यवाद करते हैं सरकार का, रेवेन्यू मिनिस्टर का और पूरी जो विधानसभा है, क्योंकि वो सर्वसम्मति से नियम 102 जो है संकल्प पारित हुआ है। और केंद्र सरकार को जो लिखा है कि ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, आप इंडस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए आपने जून 2023 में संशोधन किया अभी मोदी की सरकार ने कि 1000 हेक्टेयर तक जो है आप उसमें प्रावधान कर रहे हैं। एक तरफ से जो है हमें 5 बीघा नहीं दे रहे, तो उस संकल्प पर जो है मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार तुरंत जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट करे और 10 बीघा तक जो उसमें मांग की है कि किसानों को आपदा प्रभावित होगा, वो जो है 10 बीघा देने का अधिकार जो है वो राज्य सरकार को है। तक आपदा प्रभावितों को लगता नहीं 1 इंच भी जमीन मिल पाई है। मैं आपको कह रहा हूँ 1996 के बाद, 1996 तक राज्य सरकार दे पाती थी, 1996 के बाद ये जो है तुरंत रोक जो है ये लग गई है। और 1996 के बाद जो बाढ़ आई है, कहीं पर फ्लाइट आ गया है, सारे के सारे लोग आज तक जो है बेघर हैं। तो हम तभी मांग कर रहे हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में आपदा प्रभावितों के लिए, लघु और सीमांत जो किसान है, उसके लिए जो है तुरंत अमेंडमेंट करे ताकि राज्य सरकार जो है उनको तुरंत जो है